देखिए, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव हैं। लंबे समय तक आरजेडी में रहे। एक जमाने में लालू के हनुमान कहे जाते थे। राजद में संकट मोचक की भूमिका में रहते थे। 2014 में आरजेडी छोड़ बीजेपी में आए। पाटलिपुत्र से चुनाव जीते, केंद्र सरकार में मंत्री बने। 19 में भी वो जो है चुनाव जीते। हमारे साथ खुद हम बात करेंगे। लालू परिवार को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, राजद को भी एकदम अंदर तक जानते हैं। आखिर चल क्या रहा है? क्या संजय यादव को लेकर लालू परिवार में बवाल मचा हुआ है? क्या तेजस्वी यादव के वो बहुत ज़्यादा करीबी हो गए हैं और इतने ताकतवर हो गए हैं कि परिवार को दिक्कत होने लगी है? क्या तेज प्रताप संजय यादव के कारण परिवार से दूर हुए? क्या रोहिणी जो है संजय यादव के कारण जो है बैकफुट पर? आखिर चल क्या रहा है आपके नगर में? एक्चुअली पारिवारिक मामला है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं टिप्पणी करूंगा, मगर ये सच्चाई है। कभी राष्ट्रीय जनता दल में कुछ हलचल चल रहा है, यानी राष्ट्रीय जनता के परिवार में, लालू जी के परिवार में जो सामने दिख रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो जिन बातों की आपने चर्चा की, तेजस्वी जी, संजय जी वगैरह वगैरह का, तो ये मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है और कहीं न कहीं पारिवारिक कठिनाइयों से यानी गुजर रही है राष्ट्रीय जनता दल का परिवार और लालू जी का परिवार। सर, रोहिणी ने एक पोस्ट को शेयर किया था अपने फेसबुक पर। तेजस्वी बिहार अधिकार यात्रा पर थे और जो सबसे फ्रंट सीट था रथ का, उस पर संजय बैठ गए थे, जबकि वो सीट लालू की कहिए या तेजस्वी की कहिए है। ऐसा कार्यकर्ता ने एक पोस्ट किया था कि ये सीट तो लालू या तेजस्वी की, इस पर ये कैसे बैठे हैं। उसी पोस्ट को उन्होंने बिना टिप्पणी के शेयर किया, तो उसी समय स्पष्ट था कि उनके निशाने पर संजय हैं। उसके बाद उन्होंने फिर एक्स पर पोस्ट किया कि मुझे कोई भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई भी पद नहीं चाहिए। सो बेटी और बहन का धर्म जो है हमने बहुत अच्छे से निभाया है। तो क्या रोहिणी की नाराजगी की वजह आपको क्या लग रही है? क्या चुनाव लड़ना चाहती थी, रोक लगा दी गई, या समर्थकों को टिकट दिलवाना चाहती थी? क्या लग रहा है आपको? मुझे तो वो अंदर की बात मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या सच्चाई है, तो वही बताएंगी। ज़्यादा अच्छा होगा कि उनसे पूछिएगा तो अपनी पीड़ा और दर्द को बता देंगे, मगर ऐसा कुछ लगता है कि ठीक सब नहीं है। और संजय यादव जी जो अभी राज्यसभा के मेंबर हैं, कभी उनके सहयोगी हुआ करते थे। मैं करीब से जानता हूं संजय जी को, बहुत करीब से, चूँकि वो मेरे पुत्र के मित्र थे, तो जानता हूं उनको। तो अच्छा नहीं लगा होगा कोई भी। ये हमारे ये कुर्सी है, ये सम्मान की कुर्सी होता है। कुर्सी चाहे छोटी हो बड़ी हो, मगर सम्मान की कुर्सी पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ और ठेस लगती है। और इसीलिए ये सब कुछ टिप्पणियाँ आ रही हैं। किसी ने उस पर कोई पोस्ट किया, उसको शेयर किया गया रोहिणी जी के माध्यम से, तो ये ठीक नहीं लगा होगा। अच्छा, देखिए, तेज प्रताप तो रोहिणी के समर्थन में खुलकर जो है वो आ गए हैं। रोहिणी ने एक्स पर परिवार के कई लोगों को अनफॉलो भी कर दिया है। आप लालू जी को तो बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में लालू जी को क्या आप सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं लालू जी को सलाह दूँ। मैं लालू जी बहुत सीजन पॉलिटिशियन है और लंबी राजनीति किया है और बहुत ज़मीन से ऊपर उठ करके यहाँ तक पहुँचे हैं और पार्टी को बनाया है, लोगों का विश्वास जीता है। और लालू जी की कितनी चल रही है मुझे नहीं मालूम। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, उम्र भी हो गया है, काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं। कहीं ना कहीं कुछ नियंत्रण से बाहर हुआ होगा और अब उनके नियंत्रण में नहीं रहा होगा। ये सब कुछ गड़बड़ी नज़र आ रही है उनके जो परिवार के अंदर का मसला अभी आपने बताया। तो ये सब कारणों से उथल पुथल जैसा लग रहा है मुझे बाहर से। मैं तो अंदर से जानता नहीं हूँ, मेरी कोई बात भी नहीं है, विचार भी नहीं अभी तक हुआ जब 14 के बाद से। हाँ, निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि जो सब अभी सामने दिख रहा है, सबके सामने दिख रहा है, आपके सामने दिख रहा है, लोगों के सामने दिख रहा है कि अब राष्ट्रीय जनता दल वो राष्ट्रीय जनता दल नहीं है जिसके नेता लालू जी हुआ करते थे। इन्होंने बनाया, जनता दल से अलग हट करके अपनी स्थिति को मजबूत किया। अब वो राष्ट्रीय जनता दल नहीं है जिसके नेता कभी लालू जी हुआ करते थे। अब राष्ट्रीय जनता दल
डूबने की स्थिति है और कहीं न कहीं ये नाव डूबने वाला है और बहुत जल्द अगर इसी तरह के वो संभावना रही तो राष्ट्रीय जनता दल का डूबना तय है। और निश्चित तौर पर जब डूबता हुआ नाव रहता है तो उस पर जो चढ़े हुए लोग थे वो भी भागना प्रारंभ करते हैं। देखिए सर, कांग्रेस को तो बिहार में राजद की पिछलग्गू पार्टी कहा जाता है, लेकिन तेजस्वी के चेहरे पे मुहर नहीं लगा रही है, जबकि बार बार आरजेडी तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम चेहरा बताती है, सीएम कैंडिडेट बताती है आरजेडी तेजस्वी को महागठबंधन का, लेकिन कांग्रेस मुहर लगा नहीं रही है। यात्रा के दौरान भी तेजस्वी कई बार खुद को महागठबंधन का सीएम चेहरा के तौर पर भी वो प्रोजेक्ट किए। दूसरी तरफ पटना में पहली बार बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है कि अब हम पहली वाली स्थिति में नहीं हैं। तो क्या महागठबंधन में ही सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है? 1990 के बाद कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल खत्म हो गई और आज तक के डेट में भी मैं मानता हूं कि उनकी कोई अपनी स्थिति नहीं है। और आपने देखा होगा कि वो राष्ट्रीय जनता दल के कृपा पात्र बन करके काम चलाता रहा है, अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहने का काम किया है। अगर राष्ट्रीय जनता दल का साथ सहयोग नहीं होता तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलता, हम तो बहुत करीब से जानते हैं। अब यह है कि कांग्रेस पार्टी, अभी देखा कि राहुल जी का यात्रा हुआ, तो राहुल जी का यात्रा ये वोट अधिकार यात्रा नहीं था, कांग्रेस बचाओ यात्रा था। कांग्रेस की उपस्थिति हो, कांग्रेस यहाँ मजबूत हो, इन सब उद्देश्यों से राहुल गांधी जी का यात्रा हुआ। और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी का जो भाव है, यानी कांग्रेस का भाव है, भले ही तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री बना रहे हों, बिना मांगे समर्थन दे रहे हों कि 2029 में यही प्रधानमंत्री होंगे, मैं जब आप ही लोग जैसा पत्रकारों ने पूछा तो दुनिया ने देखा कि जवाब कि क्या आप इस चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानेंगे, बनाएंगे, कोई उत्तर नहीं दिया। तो कहीं न कहीं मन में खोट है और इससे भी इंडिकेशन से समझना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल के आपके कंधों पर ये खड़ा होकर के ये अपना काम तो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल को सचेत होना चाहिए कि कांग्रेस कभी भी किसी की नहीं हुई है और लालू जी का जो नेतृत्व रहा है, लालू जी यहाँ तक पहुँचे, कांग्रेस के खिलाफ लड़े हैं, कांग्रेस को खिलाफ लड़के कांग्रेस को ख़त्म करके अपनी भूमिका अदा करके और फिर यहाँ तक पहुँचे हैं। वो कांग्रेस मन में भाव रखी हुई है कि राष्ट्रीय जनता दल को, जो अब लालू जी की बनाई हुई पार्टी है, उसको ख़त्म करेंगे, चूँकि हमको ख़त्म किया था। ये मनोभाव जरूर होगा और इसलिए यह सारा कुछ अभी आपने देखा होगा कि प्रभारी सीट शेयरिंग पर सीएम फिर से बोलता है कि सब मिलकर तय करेंगे। प्रभारी जो है कांग्रेस के बोलता है सब दल मिलकर तय करेंगे चेहरा और सीट। अब देखिए ना, मन साफ हो तब ना है। जैसे तेजस्वी जी ने कह दिया कि साहब हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनेंगे अगले प्रधानमंत्री, मगर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी तो नहीं कर रही है। तो निश्चित तौर पर इनसे सचेत रहना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल को कि कांग्रेस पार्टी के मन में वो भाव अभी भी बैठा हुआ है कि हमें ये बर्बाद किया था तो हम इसे बर्बाद करते हैं। इसलिए इशारा काफ़ी है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का मन साफ नहीं है राष्ट्रीय जनता दल के प्रति और तेजस्वी के प्रति। अच्छा, जहाँ तक आखिरी सवाल, मेरी जानकारी है आप लोकसभा सांसद 4 बार रहे, 2 बार राज्यसभा, लोकसभा सांसद 5 बार रहे और 2 बार राज्यसभा, एक बार राज्यसभा, 2 बार काउंसिल के मेंबर। एक विधानसभा ही ऐसा सदन है जिसके आप सदस्य नहीं रहे हैं, अब चुनाव भी होने हैं, तो विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ सोच रहे हैं? अब देखिए, विधानसभा नहीं रहे, ये बात तो सच्चाई है। विधानसभा में चुनाव लड़े थे, मर हार गए थे, मगर जब तक पार्टी का नेतृत्व, हम एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अनुशासित सिपाही हैं, और पार्टी जब तक नहीं कहेगी तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। पार्टी का निर्णय होगा तो सर आंखों पर। पटना जिला की किसी सीट से हमारा यही कार्यक्षेत्र रहा है, हमारी जन्मभूमि कर्मभूमि सब यहीं रहा है, तो यहीं से न लड़ेंगे। और कौन सीट आपके लिए फेवरेबल होगी? अब तो वक्त आएगा, पार्टी पूछेगी तो मैं बताऊंगा। तो ये है रामकृपाल यादव तमाम मसले पर बातचीत करते हुए। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ मैं